हेलो हाय। सो आई एम हेयर विथ न्यू स्टोरी आखिरी प्रयास। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है तो आपको ज़रूर इनकरेज करेगी एंड होप यू गाइज लाइक। तो स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए। आखिरी प्रयास। ये एक समय की बात है। एक राजा थे। जी हाँ, जैसा कि हम लोग बचपन में बहुत सुने हुए हैं, एक राजा थे। तो ये कहानी में एक राजा थे और उनकी प्रजा थी। तो राजा के पास एक विदेशी आगंतुक आता है और अपने साथ एक बहुत ही मनमोहक पत्थर लिए रहता है। राजा वो पत्थर देखकर आकर्षित होते हैं और वो जो आगंतुक रहता है वो राजा को ये पत्थर भेंट करता है। अब वो राजा उस पत्थर को ले करके अपने महामंत्री को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि भैया इस पत्थर को ले जाओ और इससे बढ़िया भगवान विष्णु जी की मूर्ति आप निर्मित करवाइए और इसको हम राज्य के मंदिर में स्थापित करवाएंगे। अब महामंत्री जी आदेश पाकर उस पत्थर को ले करके प्रदेश के राज्य के सबसे अच्छे शिल्पकार के पास ले जाते हैं और जहां उन्होंने शिल्पकार को ये बातें बताई कि भैया महाराज का आदेश है और आपको जो है इसमें से भगवान विष्णु जी की मूर्ति निर्मित करनी है और इसके लिए आपको राज्य की और महाराज की तरफ से 50 सोने की बर्फियाँ भेंट की जाएगी। ये सुन करके शिल्पकार बहुत ही खुश होता है और वो जो है तुरंत बोलता है कि महामंत्री जी आप जाइए और मैं आज से इस काम में लगता हूँ और अत्यंत शीघ्र मैं भगवान विष्णु की मूर्ति निर्मित करके आपके पास लेकर के आता हूँ। अब महामंत्री जी वहाँ से जाते हैं और जो शिल्पकार है वो अपने औजार के साथ जो है उस पत्थर को भगवान विष्णु की मूर्ति में बनाने परिवर्तित करने में लग जाता है और तभी वो एक हथौड़े से पत्थर पर वार करना शुरू करता है। तो 10 बार 20 बार वार किया, फिर रुका, फिर उठा, फिर किया। तकरीबन 50 बार वो वार कर चुका होता है, लेकिन वो पत्थर जो है टस से मस नहीं होता है। जैसा का तैसा ही वैसे ही रहता है। फिर जो है शिल्पकार उठता है और पत्थर उठाता है 91 बार और जैसे उठाता है तभी उसके दिमाग में क्या आता है और रुक जाता है और सोचता है कि भाई 50 बार तो मैंने यार इस पत्थर को मारा, वार किया, लेकिन ये पत्थर जस का तस है, टूटा नहीं। तो अभी 91 बार मार के क्या होगा, पता नहीं टूटेगा कि नहीं। तो ये सोच कर वो जो है फिर अपना हथौड़ा रख देता है और पत्थर उठाता है और महामंत्री जी के पास आता है और बोलता है महामंत्री जी मुझे क्षमा करिए, मैं भगवान विष्णु जी की मूर्ति बनाने में असमर्थ हूँ इस पत्थर से। अब महामंत्री जी ये सुनकर बड़े स्तब्ध रह जाते हैं और फिर क्या करें वो सोचते हैं, क्योंकि महाराज का आदेश है तो उनको तो पालन करना है। फिर वो एक साधारण से शिल्पकार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको इस पत्थर से भगवान विष्णु जी की मूर्ति निर्मित करनी है और इसके लिए आपको 50 सोने की जो है भेंट की जाएंगी, असरफियाँ व्हाटएवर जो बोला जाता है। तो वो शिल्पकार जो है सुनकर खुश होता है और तुरंत ही जो है हथौड़ा ला करके और एक हथौड़ा उस पर मारता है और जैसे ही उसका पहला हथौड़ा पड़ता है पत्थर जो है टूट जाता है। अब ये देखकर महामंत्री भी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि इतना बड़ा शिल्पकार हार जाता है, इतने बार वार करके, इतने बार वो कोशिश करके हार जाता है और ये एक बार इसने किया और टूट कैसे गया। फिर उनके दिमाग में आता है कि उस शिल्पकार ने इतनी बार मेहनत की थी और आखिरी प्रयास करने में चूक गया। अगर वो ये आखिरी प्रयास किया होता तो ये पत्थर टूट जाता और वो भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने में सफल हो जाता। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कहीं ना कहीं हम जो हैं सक्सेस जिसे बोला जाता है, मंजिल के करीब होते हैं, बट क्या होता है हमको पता नहीं होता, बिकॉज सस्पेंस रहता है ये
तो हमारा जो हर प्रयास होता है, उस प्रयास के बाद का जो आखिरी प्रयास होता है, उसे हम करने से चूक जाते हैं या थक जाते हैं, फिर हम आखिरी प्रयास नहीं करते। तो हमें जिस प्रयास के बाद रुकना है, उस प्रयास के बाद एक और प्रयास करना है, ये सोच करके कि ये आखिरी प्रयास मुझे मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको इनकरेज करेगा। होप यू गाइज लाइक, सो एन्जॉय, स्टे सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर।